चलो, राइट नाउ वी हैव डन द सिनोनिम्स. नाउ लेट अस मूव टू एंटोनिम्स. एंटोनिम्स में याद रखना है, अब सिनोनिम्स किया था सेम मीनिंग. नाउ वी आर स्विचिंग ओवर टू एंटोनिम्स. एंटोनिम्स इज ऑपोजिट. होश में जोश नहीं खोना है, सिनोनिम मत कर देना, इन्होंने ऑपोजिट पूछा है. अब आ जाओ, ऑल्टरकेशन. ऑल्टर हमने वर्ड किया था, एक तो ऑल्टरेशन किया था. ऑल्टरेशन इज चेंज. देन वी पीपल डिड ऑल्टरनेशन, एक के बाद एक. एंड देन एक वर्ड है ऑल्टरकेशन. तीनों वर्ड मैंने एक साथ करवाया था. ऑल्टरकेशन का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, विवाद. ठीक है, तो चलो देखो ऑप्शंस, देखो क्या क्या अवेलेबल है आपके पास. एक्सप्लेनेशन. ऑल्टरकेशन तो बताया था ना, इसका मतलब है डुअल, दैट इज फाइट, लड़ाई झगड़ा, क्वारल. और कभी कभी हमारे बच्चे क्या करेंगे, हड़बड़ी में लड़ाई झगड़ा है तो चलो ऑपोजिशन कर देते हैं या चैलेंज कर देते हैं. दोनों गलत है, क्योंकि यहाँ वो सिनोनिम पूछ नहीं रहे, यहाँ वो एंटोनिम पूछ रहे हैं. ऑल्टरकेशन इज लड़ाई झगड़ा करना, ये तो कॉम्प्रोमाइज कर ले. सो इसका एंटोनिम इज कॉम्प्रोमाइज. पैसिफाई करना. पैसिफाई करना है, पैस शांत करना. ठीक है, किसी को शांत करना, तो उसका उल्टा क्या होगा, किसी को गुस्सा दिलाना. थ्रेटन तो अलग हो गया. थ्रेटन का मतलब हो गया धमकी देना. ठीक है, चैलेंज तो पता ही है. क्वारल इज लड़ाई करना. और एनरेज करना. एनरेज करना इज किसी, रेज का मतलब क्या है, गुस्सा. और एनरेज करना इज गुस्सा दिलाना. तो पैसिफाई करना इज किसी को शांत करना, और एनरेज करना इज किसी को गुस्सा दिलाना. क्वारल नहीं होगा. क्वारल का मतलब तो लड़ाई झगड़ा करना. लड़ाई करना और गुस्सा दिलाना दोनों में डिफरेंस है. ओके, कभी कभी बिना लड़ाई के भी आप किसी को गुस्सा दिला सकते हो. तो ये तो कोई गुस्सा में है, उसे शांत करना, और ये शांत है, उसे और भी गुस्सा दिला रहे हो, तो एनरेज होगा. रेज का मतलब गुस्सा. रेज हमारा नाउन है और एनरेज वर्ब है, गुस्सा दिलाना. और पैसिफाई भी वर्ब है. वर्ब है तो एनरेज हो जाएगा. ये आंसर है, एनरेज. इन्फ्यूरिएट. इलिसिट. इलिसिट का मतलब क्या है, इलिसिट इज इलीगल. लेकिन इन्होंने एंटोनिम पूछा है उल्टा, तो लॉफुल हो जाए. लोक्वेशियस. लोक्वेशियस लोग कौन होते हैं, जो बहुत ज्यादा बात करते हैं, हड़बड़ी में टॉकेटिव कर दोगे. एंटोनिम पूछा है टैसिटर्न. टैसिटर्न, टैक्सी टर्न करते समय ड्राइवर बहुत साइलेंट रहता है, तो टैसिटर्न का मतलब भी होता है द पर्सन्स हु आर वेरी रिजर्व्ड. बहुत शांत लोग होते हैं. शांत वाले लोग का मैं और भी आपको दे रही हूँ. वेरी टैसिटर्न, वेरी रिजर्व्ड. इसका एक वर्ड होता है लैकोनिक, जो बहुत कम बोलते हैं. ठीक है, 4 लाइन में वो बहुत सारी बातें बोल देते हैं, कम शब्दों में बहुत सारी चीज एक्सप्रेस कर देंगे. रिजर्व्ड, टैसिटर्न. ठीक है, जिसको हम रेटिसेंट भी बोलते हैं, जो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. ठीक है, थोड़े रिजर्व टाइप ऑफ पर्सन. और डेफिडेंट तो बताया, जिसे अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं हो. बैशफुल मतलब ऑल्सो शाई, जिसे अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं हो. तो लोक्वेशियस मतलब बातूनी, और बातूनी का उल्टा जो कम बात करते. इंटेलिजिबल, जिसे आसानी से समझा जा सके. क्यों, क्योंकि वो बहुत क्लियर है. तो जो चीजें, ये तो क्लियर है, बट इसका उल्टा क्या हो गया, क्लियर नहीं है, कंफ्यूज्ड है. एंटोनिम हो गया. अभी मैं इसको थोड़ा सा और भी अच्छे से आपको बता देती हूँ आंसर्स. सिंस वी आर डूइंग द ऑपोजिट, तो समटाइम्स यू विल बी टेम्पटेड टू टेक द सिनोनिम. गलती से कर दोगे, आपकी गलती नहीं है, वो बहुत चालाक होते हैं, पेपर सेटर ही, वो सिनोनिम ही डाल देंगे. देखो, अल्टरकेशन इज लड़ाई झगड़ा, कॉम्प्रोमाइज उल्टा, पैसिफाई इज किसी को शांत करना, गुस्सा दिलाना. इलिसिट अवैध, इलीगल, ये तो लॉफुल, लीगल. लोक्वेशियस बातूनी, और ये जो शांत रहते हैं. इंटेलिजिबल, जो चीजें क्लियर हो, और जो उल्टा कंफ्यूज्ड हो. वाजो नेक्स्ट वर्ड पे सैन. आपको मैंने बताया था सैन इज रिलेटेड टू व्हाट. सैन के मैंने 2-3 रूट में आपको बताए थे. सैन इज रिलेटेड टू हेल्थ. सैन इज रिलेटेड टू साफ सफाई, क्लेनलीनेस. सैन इज रिलेटेड टू प्योरिटी. जहाँ साफ सफाई है वहाँ हेल्थ है, और वहाँ प्योरिटी है, शुद्धता है. तो सैंग्विन लोग कौन होते हैं, ठीक है, सैंग्विन लोग कौन होते हैं, जिनकी मेंटल हालत बहुत अच्छी होती है. मेंटल हालत अच्छी है मतलब दिस पीपल आर वेरी डिटरमिन्ड. ओके, बुरे से बुरे हाल में भी दे आर वेरी कूल एंड काम. वो गुस्सा नहीं होते हैं, एकदम बैलेंस्ड रहते हैं, अपना संयम नहीं खोते हैं. उनकी मेंटल हालत में दे हैव अ वेरी गुड मेंटल हेल्थ. तो दिस पीपल आर वेरी होपफुल. जिसको आपको लिखवाया भी था मैंने, सैंग फ्रॉइड. दिस पीपल आर ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी लोग. अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा होपलेस, निराशावादी. ये तो शाही वाले हैं. सिनिकल, सन की लोग, डाउटफुल, सिनिक, डाउटफुल. ठीक है, जो जल्दी किसी की बात पे, सिनिकल भी है, सन की है, ये अनप्रिडिक्टेबल है. सिनिकल लोग, इज अ सिनिक,
अनप्रिडिक्टेबल कैप कैसे बिहेव कर दे नहीं पता चलेगा। मोरोज, ये मोरोज का मतलब तो सैड हो गया। अफेबल, मैंने आपको वर्ड करवाया था अमीकेबल, एमिकेबल में ही लिखवाया था, एमिएबल, अफेबल। अफेबल लोग बहुत मिलनसार होते हैं, दिस पीपल आर वेरी फ्रेंडली, दे आर वेरी कॉर्डियल, दे आर वेरी कर्टियस, ओके, मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। ये तो पीजेंट फार्मर हो गया, ये तो होगा नहीं। वीक भी नहीं, अफेबल, अननोन भी नहीं, ये लोग सरली होते। सरली लोग कौन होते हैं? दे आर ऑल झगड़ालू। आपको याद होगा झगड़ालू के मैंने आपको वर्ड्स लिख के दिए थे, बहुत सारे वर्ड्स बताए थे। जैसे झगड़ालू में एक बताया था कैंटनकरस, सरली भी लिखवा, कैंटनकरस, कॉलरिक, पग्नेशियस, सरली, झगड़ालू। तो ये तो मिलनसार है, इसका उल्टा हो गया झगड़ालू, ये सही है। यस, मिजरी। एक होता है माइजर और एक है मिजरी। माइजर इज कंजूस बट मिजरी इज दुख दर्द। दुख दर्द यहाँ पे एंटोनिम पूछा है इन्होंने, ये तो बहुत सफरिंग्स, दुख दर्द। तो ये प्लेजेंट नहीं होगा, प्लेजेंट इज वेरी सुहावना, ये नहीं होगा। इंजॉय नहीं, ब्लिस, ब्लिस का मतलब है दैट इज हैप्पीनेस। अब मुझे बोलोगे कि मैम आपने ग्लैड क्यों नहीं किया, क्योंकि ग्लैड का मतलब भी तो खुशी होता है। देखो ग्लैड इसलिए नहीं किया मैंने, एक मिनट बताती हूँ। उसीलिए वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच में जब आपको रूट वर्ड करवा रही थी तो आपने देखा होगा मैं स्पेशल फोकस दे रही थी पार्ट ऑफ स्पीच में, और जब मैंने आपको कंफ्यूज वर्ड्स भी करवाया उसमें भी पार्ट ऑफ स्पीच में फोकस दिया। मिजरी इज दुख दर्द, ये नाउन है। अगर हमारा कोई वर्ड जो पूछा गया है नाउन फॉर्म में तो उसका ऑप्शन भी आप जो सेलेक्ट करोगे वो भी नाउन फॉर्म में। तो ग्लैड, आई एम ग्लैड, ओके, आई एम ग्लैड टू इंटरैक्ट विथ माई स्टूडेंट्स। तो यहाँ ग्लैड हो गया मैं खुश हूं, ग्लैड हो गया एडजेक्टिव, प्लेजेंट हो गया एडजेक्टिव, इंजॉय तो वर्ब भी होगी। ब्लिस, ब्लिस का मतलब होता है हैप्पीनेस, नाउन, ठीक है। हैप्पी इज एन एडजेक्टिव और हैप्पीनेस इज अ नाउन। तो सिंस हमारा जो वर्ड था वो नाउन फॉर्म में था तो ऑप्शन भी नाउन हो। ग्लैड नहीं हो सकता है, ग्लैड हमारा एडजेक्टिव फॉर्म में। अब आ जाओ स्टेशनरी। एक तो मैंने आपको स्टेशनरी आइटम्स बताए थे, स्टेशनरी आइटम्स, कॉपी पेंसिल वाला आइटम जो है जो आप स्टेशनरी शॉप से खरीदते हो, और एक स्टेशनरी बताया था। स्टेशनरी का मतलब है स्थिर, मोशन नहीं हो रहा है, और इसका एंटोनिम पूछा है विपरीतार्थक, ऑपोजिट। तो इसका क्या हो जाएगा? मूविंग, मूव करता हुआ। बट ये तो स्थिर है, एट रेस्ट, मोशनलेस। आइसोलेशन, हॉस्पिटल में जाते हो कुछ आइसोलेशन वार्ड्स होते हैं, बर्न वाला वार्ड्स जो होता है, जले हुए लोग उनको अलग रखा जाता है, उनका वार्ड अलग होता है। आइसोलेट, सोल, अकेला करना, आइसोलेट करना इस अलग करना। सैग्रीगेट, ग्री का मतलब ग्रुप, सैग्रीगेट करना मतलब छोटे छोटे ग्रुप में बांटना, अलग करना। सेक्ल्यूड, सेक्ल्यूड करना भी अलग करना। डिपोर्ट अलग करने के सेंस में। तो अलग करने का उल्टा क्या होता है? एसोसिएट करना, एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब जोड़ने के सेंस में। अब है जेंटल, जेंटल इज सभ्य, और जेंटिल बताया था कम्स फ्रॉम ऑफ अ जेंटिल बैकग्राउंड। जेंटल इज एरिस्टोक्रेटिक, वेरी सोफिस्टिकेटेड, एलीट, एलीट, सिविलाइज्ड। तो इसका क्या हो जाएगा? अनसिविलाइज्ड। इसका सिनोनिम पूछा होता है ना, अर्बेन, अर्बेन का मतलब भी होता है सिविलाइज्ड। सिनोनिम पूछा होता तो आप ये कर सकते थे, बट सिंस दे हैव आस्क्ड द एंटोनिम, अनसिविलाइज्ड करो। होपफुली आपको ये कोर्स देखते देखते ये आई सपोज कि 40% वर्ड्स तो याद हो गए हों, बाकी का 60% तो आपको थोड़ा सा रोज रोज रिवीजन करना होगा डेली। क्योंकि व्हाट आई फील कि जितने ज्यादा वर्ड्स आपके कान में बार बार वर्ड्स जाएंगे तो कुछ हद तक याद हो जाएगा। तो इसीलिए मैं वर्ड्स को बार बार रिपीट कर रही हूँ कि 30-40% इस सेशन में ही आपको याद हो जाए, मेहनत नहीं करनी पड़े। सैंग्विन इज जिसकी मेंटल हालत अच्छी है, और जिसकी मेंटल हालत अच्छी नहीं है निराशावादी। अफेबल, फ्रेंडली, ये झगड़ालू। मिजरी, दुख दर्द, ब्लिस। स्टेशनरी, स्थिर, ये तो मूविंग। आइसोलेशन, अलग करना, जोड़ना, उल्टा एंटोनिम चल रहा है। और ये जेंटल इज अनसिविलाइज्ड। क्रेडिट, क्री, जैसे आपको पैसे क्रेडिट पे दिए जाते हैं, क्रेडिट पे बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देता है, यही सोच करना, क्योंकि बैंक को आप पे भरोसा है कि आप पैसे वापस कर दोगे। तो क्रेडिट इज भरोसा। डिसक्रेडिट, क्रेडिट करना, अप्रूव करना, एग्री करना, और डिसक्रेडिट है डिसअप्रूव कर दिया आपने। हाँ, कुछ के दिमाग में ये आएगा कि अकाउंट से पैसे क्रेडिट करते हो और अकाउंट से पैसे डेबिट करते हो। तो डेबिट नहीं है, वो अलग हो गया। डेबिट ऐसा नहीं है क्रेडिट इज निकालना और पैसे डेबिट कर रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो, तो वो उसका ऑपोजिट नहीं है। डेबिट वर्ड होता है बट ऐसा नहीं है कि वो क्रेडिट का उल्टा हो गया। यहाँ क्रेडिट इज इन सेंस ऑफ अप्रूव और ये डिसअप्रूव। वल्नरेबल,
वल्नरेबल एरियाज, एक्सीडेंट प्रोन एरियाज, संवेदनशील, सेंसिटिव, और एक है वनरेबल। ये वनरेबल, वनरेट इज इन सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, ये तो रिस्पेक्ट हो गया। और ये वल्नरेबल इज वेरी वीक, नाजुक, ठीक है, नाजुक वाले सेंस में। तो वनरेशन इज इन सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, ठीक है। तो अब देखो जो ऑप्शंस अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आंसर। और वनरेशन पॉजिटिव वर्ड है और उसका एंटोनिम में कुछ नेगेटिव ही आएगा, और सब नेगेटिव ही है। डिस्करेज करना, किसी को एनकरेज का उल्टा है, ओके, किसी को डिस्करेज करना, हतोत्साहित करना, उत्साहित किसी को नहीं करना। डिसअरेंज, डिसऑर्डर के सेंस। डिसअपियर, गायब हो जाना। और डिसएग्री, देखो जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि ये वनरेशन से बहुत ज्यादा मिलता हुआ डिसएग्री वर्ड है, बहुत ज्यादा। मैंने तो अभी बताया कि वनरेट का मतलब क्या है, रिस्पेक्ट करना, ठीक है। बट हमारे पास जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है वहां भी कहीं भी डिसरिस्पेक्ट और वो सब नहीं है। बट अगर चारों देखते हो तो उसमें से सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या है, डिसएग्री। आप किसी से एग्री करते हो, उसकी बात मान रहे हो, मतलब आप उसकी बात रख रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो। और डिसएग्री में मतलब आप उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, ओके। और डिस्करेज तो अलग हो गया। जो भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल थे उसमें सबसे सटीक क्या जा रहा था, डिसएग्री। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल इज इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत। इनक्रेडिबल इज अनबिलीवेबल, क्या हो जाएगा इसका, बिलीवेबल, पॉसिबल नहीं होगा, पॉसिबल तो अलग वर्ड हो गया। इंजॉयबल, इमेजिनरी, काल्पनिक भी नहीं जाएगा। इनक्रेडिबल इज अनबिलीवेबल, बिलीवेबल। कॉन्फिडेंट में आ गया फिट, ठीक है। दिस फिट इज रिलेटेड टू ट्रस्ट, अपने आप पे ट्रस्ट है। और डेफिडेंट इसका उल्टा, जिसे अपने आप पे ट्रस्ट नहीं है। कॉन्ट्राडिक्शन, विरोध करना, उन किसी की बात को काटना, ऑपोजिट, वो कुछ बोल रहा है और आप जस्ट उसका ऑपोजिट बोल रहे हो, तो ये ऑपोजिशन हो। ऑपोजिशन इसका सिनोनिम है, लेकिन इन्होंने एंटोनिम पूछा है, एंटोनिम पूछा है, ये तो इसका सिनोनिम हो गया, ये नहीं होगा। एडजस्टमेंट भी नहीं होगा। अब है कंफर्म करना और एग्री करना। कॉन्ट्राडिक्शन में क्या हो रहा है, आप उसकी बात से क्या कर रहे हो, डिसएग्री कर रहे हो। तो कंफर्म तो सुनिश्चित करना, पक्का करना, तो ये नहीं होगा, एग्रीमेंट हो। डिसएग्री का एग्रीमेंट। कॉन्ट्राडिक्शन करना मीन्स किसी की बात को काटना, ठीक है, डिसएग्री करना। देन यू हैव द वर्ड सेक्रेड, क्री वर्ड है, विश्वास है। सेक्रेड इज वेरी होली, वेरी पवित्र, ठीक है, वेरी पायस, जिसको हम बोलते हैं डिवाउट। डिवाउट का मतलब भी होता है वेरी पवित्र, पायस, शुभ। प्रोफ्यूज मैंने बताया था, वेरी डीप। प्रोलिफिक भी वेरी एक्सपर्ट। प्रोफाउंड इज ऑल्सो डीप। और प्रोफेन का मतलब क्या होता है, वेरी करप्ट, अनैतिक। तो क्या होगा, सेक्रेड इज वेरी पायस, पवित्र, और ये तो बहुत अपवित्र, करप्ट है, उल्टा, तो प्रोफेन हो जाएगा, ओके। ओके, क्रेडिट का डिसक्रेडिट। वनरेबल, बात से आप एग्री कर रहे हो, डिसएग्री। इनक्रेडिबल, उल्टा कर रही हूं मैं, इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल का बिलीवेबल। कॉन्फिडेंट, डेफिडेंट, कॉन्ट्राडिक्शन, एग्रीमेंट। सेक्रेड, पवित्र, और ये अपवित्र। यस, मेलिशियस, मैल वाला वर्ड आ गया। वेनेवर इन अ वर्ड यू हैव दिस रूट मैल, 100% श्योरिटी के साथ दिस गोज इन सेंस ऑफ बैड। मेलिशियस लोग कौन होते हैं, जिसे दूसरों के लिए दुर्भावना है, इलविल, जो दूसरे के लिए इलविल, नफरत पाल के रखे हुए, ठीक है। मेलिशियस है, इलविल, जो दूसरे के लिए नफरत रखे हुए हैं। अब आ जाओ, और ये एडजेक्टिव है, ये तो होगा नहीं, क्योंकि मेलेवलेंट भी दुर्भावना, ये इसका सिनोनिम है। ये भी मैल है, ये भी मैल है, सेम नेगेटिव सेंस में जाएगा। बट इन्होंने तो एंटोनिम पूछा, ये तो हटा। स्पाइट का मतलब है जहर, ये भी हटा। बेन, बेन का मतलब है कर्स, ये भी हटा। जब ये नेगेटिव है तो इसका एंटोनिम में कोई पॉजिटिव आए। आपको याद है बिनाइन और मेलाइन। मेलाइन का मतलब जो लोग हार्मफुल होते हैं, दूसरे का ऑलवेज बुरा सोचते हैं। और बिनाइन, बहुत सीधे साधे लोग, हार्मलेस, वो कभी आपका नुकसान नहीं पहुंचा सकते। दे आर इनोक्वस, इनोसेंट होते हैं। दे आर हार्मलेस, दे आर वेरी बिनाइन, दे आर वेरी काइंड, दे आर वेरी पोलाइट। तो ये तो जहर पालना और ये तो पोलाइट होना। डिफिडेंस तो बहुत बार आ गया हमारे सेट में। डेफिडेंस, बाय नाउ आई थिंक डेफिडेंस आपको काफी हद तक याद हो गया होगा। डेफिडेंस का मतलब क्या है, जिसे अपने आप पे भरोसा नहीं है, तो वो बहुत शाई है, ये इसका सिनोनिम है। बट अभी हम सीरीज कर रहे हैं एंटोनिम, क्या होगा, सेल्फ अश्योर्ड। सेल्फ अश्योर्ड मतलब एकदम कॉन्फिडेंट होना। डेफिडेंस, उस समय तो मैंने कॉन्फिडेंस वाला ऑप्शन दिया था, बट कुछ एग्जाम्स में ऑप्शंस उन्होंने बदला था। सेल्फ अश्योरेंस, जो एकदम अश्योर्ड है, जिसे अपने आप पे कॉन्फिडेंस है।
देन यू हैव ईगोइस्ट करवाया था, और एक करवाया था ईगोटिस्ट। ईगोइस्ट जिसको अपने आप पे घमंड है, और ईगोटिस्ट जो अपनी तारीफ सिर्फ सेल्फ प्रेस पे भरोसा करते हैं, अपनी तारीफ खुद करते हैं। तो ईगोइस्ट घमंडी, ये घमंडी लोग सेल्फिश भी होते हैं। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? सेल्फलेस। सेल्फलेस लोग होते हैं जिनमें बिल्कुल भी जो निस्वार्थ होते हैं, घमंडी नहीं होते हैं, सेल्फलेस हो जाएगा। असेंट, असेंट मतलब सहमति, और डिसेंट इज विरोध करना। तो ये डिसेंट है, डिसेंट का मतलब विरोध, डिस्कॉर्ड का मतलब भी विरोध, डिसएग्रीमेंट इज विरोध, अनएक्सेप्ट कर रहे हो विरोध कर रहे हो, और ये तो एग्री कर रहे हो। तो डिसेंट इज विरोध करना और ये एग्री करना। ह्यूमेन, एक तो ह्यूमन करवाया था, दिस ह्यूमन इज ह्यूमन बीइंग, और ये तो ह्यूमेन है, काइंड, ये काइंड है। तो काइंड का उल्टा क्या हो जाएगा? देखो इन्होंने क्या क्या पर्सन ये सब डाल दिया है, और ये अनकाइंड है। ओके, यू हैव द वर्ड रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब भी होता है जरूरत से ज्यादा, अननेसेसरी, तो इसका रिक्वायर्ड। देखो मैलिशियस का आंसर इज बिनाइन, डेफिडेंस सेल्फ अश्योर्ड, ईगोइस्ट सेल्फलेस, डिसेंट करना विरोध करने का उल्टा एग्री करना, ह्यूमन इज काइंड, ये हो गया अनकाइंड, रिडंडेंट नॉट रिक्वायर्ड जरूरत से ज्यादा, और ये रिक्वायर्ड। अफेमिनेट, फेमिनिस्ट नारीवादी, ठीक है, और फेमिनिश वुमेनिश गर्लिश। और अफेमिनेट कौन होते हैं? ऐसे लोग जो वुमेन की तरह बिहेव करते हैं, अफेमिनेट। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? मैनली। बोलते हैं ना बी अ मैन, मैन की तरह बिहेव करो। मैन इज एसोसिएटेड क्या चीज से? मैन की तरह पावर, मतलब बी अ मैन मीन्स फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ ताकत, स्ट्रेंथ। तो मैनली बिहेवियर दिखाओ, ठीक है। मैनली मतलब थोड़ा सा मजबूत बनो, नॉट जनरली, जैसे वुमेन भी मजबूत है, वुमेन को जनरली हम एसोसिएट करते हैं ना, वुमेन दे आर वेरी सॉफ्ट। आज के वुमेन ऐसा नहीं है, आज के वुमेन इतने भी सॉफ्ट नहीं है, बट कुछ चीज़ें हैं वुमेन की ब्यूटी, वुमेन दे आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन ऑल्सो, दे आर वेरी डेलिकेट। तो और मैनली को हम एसोसिएट करते हैं ना, मैन इज अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वुमेन स्ट्रांग नहीं है। तो यहाँ अफेमिनेट मतलब औरतों वाली, वुमेनली, वो मैन जो वुमेन की तरह बिहेव करते हैं, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? मैनली। इक्विलिब्रियम, ये सब पढ़ते होगे फिजिक्स में, इक्विलिब्रियम मेंटेन रखो। इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल, दोनों साइड इक्वल रखो, बैलेंस रखो, ठीक है। इक्विलिब्रियम में रहो मतलब वेरी कूल, कंपोज्ड, काम, कंपोजर, अपना संयम मत खो, एकदम बैलेंस मेंटेन रखो। उसका क्या होगा? इम्बैलेंस। कंपोजर भी दिया है, बट ये इसका सिनोनिम है। स्टेबल रहो सिनोनिम है, बट इन्होंने एंटोनिम पूछा। और इनइक्वालिटी थोड़ा सा अलग हो गया। इनइक्वालिटी का मतलब होता है असमानता, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम असमानता के सेंस में नहीं है, बैलेंस, बैलेंस गड़बड़ाना। तो इसका उल्टा हो जाएगा बैलेंस। इक्विलिब्रियम का मतलब है बैलेंस, बैलेंस बनाना, बट इसका उल्टा है इम्बैलेंस। नोवल, जहां भी आपके पास नोवल वर्ड आ गया, दिस नोवल इज इन सेंस ऑफ न्यू, न्यू के सेंस में भी जाता है, और यू आर न्यू टू समथिंग, दोनों सेंस में जा सकता है। ऐसा नहीं है कि न्यू चीजें हमेशा नेगेटिव सेंस में ही जाएगा। ही इज अ नोवाइस, जैसे नॉवल, नॉवल आइडियाज, कुछ न्यू आइडियाज दो, कुछ क्रिएटिव आइडियाज दो। और एक है नोवाइस, नोवाइस का मतलब क्या है? नौसिखिया। तो नॉवल का मतलब हमारा क्या हो गया? ये देखो, नॉवल का मतलब नॉवेलिस्ट मत समझ लेना, ऊपर ये आप जा सकते हो ना, जो नॉवल लिखते हैं। एक तो नॉवल उपन्यास होता है, आप सोचोगे जो नॉवल लिखते हैं वो तो नॉवलिस्ट है, बड़ा एंटोनिम पूछा है, सिनोनिम भी होता तो ये नहीं होता, नॉटी भी नहीं हो। नॉवल का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी न्यू। नास्टी का मतलब है वेरी डर्टी, खराब। ये हो गया है बेनल। बेनल का मतलब होता है घिसा पिटा, एक जैसा। आपको याद होगा इसके पिछले स्लाइड में मैं ऐसा कुछ वर्ड करवा रही थी, आई थिंक एक वर्ड आया था मंडेन। मंडेन का मतलब बोला था कि रोज एक जैसा, घिसा पिटा, कुछ नयापन नहीं है, जिसमें मैंने ये वर्ड शायद नहीं डाला था, बेनल, उसमें कोटिडियन डाला था। कोटिडियन का मतलब हमड्रम, मोनोटनस, स्टीरियोटाइप, ट्राइट, प्रोजियाक, कॉमन, कुछ नयापन नहीं है, तो वही हो गया। नॉवल का मतलब होता है समथिंग न्यू, और बेनल इज वेरी कॉमन, नथिंग न्यू अबाउट इट। ओके, इसका कई बार देखो एक्सेंट का अलग है, इसको बनाल भी बोलते हैं, ठीक है। कई जगह प्रोनाउंसिएशन बेनल करेंगे, बनाल भी होता है इसका। एलोक्वेंट, लोक, लोक वर्ड इज रिलेटेड टू व्हाट? स्पीच। एलोक्वेंट लोग वो होते हैं जिनकी स्पीच बहुत क्लियर होती है। ही इज एन एलोक्वेंट स्पीकर, बहुत फ्लुएंट, बहुत क्लियर बोलते हैं,
ठीक है, बहुत ल्यूसिड, लेकिन ल्यूसिड इसका सिनोनिम है, लेकिन इन्होंने क्या पूछा है, एंटोनिम पूछा है। एलिगेंट, एलिगेंट का मतलब होता है वेरी स्टाइलिश, ही इज एलिगेंट इन हिज मैनर्स। ल्यूसिड इज वेरी क्लियर। आर्टिकुलेट, उसकी स्पीच बहुत आर्टिकुलेट थी, क्लियर थी, लेकिन क्लियर तो इसका सिनोनिम है, बट अभी हम एंटोनिम कर रहे हैं, तो इनआर्टिकुलेट का मतलब होता है अनक्लियर। ओके, एडवर्सिटी, ठीक है, ये भी हमने किया, एक किया था एडवर्सरी। एडवर्सरी इज विरोधी, और एडवर्सिटी मतलब विपरीत परिस्थितियां, बैड टाइम्स। तो जब भी एडवर्सिटी, उस समय भी मैंने बोला था, जब भी एडवर्सिटी आता है तो उसके एंटोनिम पूछेगा ना, तो प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है संपन्नता, और ये तो गरीबी, बुरा वक्त, सफरिंग, ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस, प्लाइट, डिस्ट्रेस। मॉर्टल, मॉट वर्ड आ गया, जहां भी मॉट वर्ड आ गया कहां से रिलेटेड है, डेथ। इमॉर्टल, जैसे मैन इज मॉर्टल, मैन मरणशील है, बट गॉड इज इमॉर्टल, अमर, जो नष्ट ना हो। ये देखो, इमॉर्टल मतलब जो नष्ट ना हो, तो आप सोचो कि हाँ, इटर्नल भी जो नष्ट नहीं होता है, सदा के लिए, परमानेंट है। डेथली और टेम्पररी है, तो इमॉर्टल का मतलब होता है ना, गॉड इज इमॉर्टल, गॉड कभी मर नहीं सकते, और डेथली तो जिनकी डेथ हो जाती है, जो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलो एक बार फिर से टिक कर देती हूँ, मैं स्लाइड करके टिक कर दूंगी, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। वो लोग जो अफेमिनेट, वुमेन की तरह बिहेव करते हैं, वो मैन जो वुमेन की तरह बिहेव करते हैं, तो ये उल्टा मैनली। इक्विलिब्रियम, बैलेंस, उल्टा इम्बैलेंस। नोवेल का मतलब है समथिंग न्यू, और ये तो समथिंग वेरी ओल्ड, एक जैसा, स्टीरियोटाइप। एलोक्वेंट, जो अच्छा बोलते हैं, वेरी क्लियर, क्लियर, स्पष्ट वक्ता, और ये जो अनक्लियर, स्पष्ट नहीं बोलते हैं। एडवर्सिटी, प्रोस्पेरिटी। क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा। एनिमोसिटी मतलब दुश्मनी, एनमिटी। और सिंसियरिटी तो जानते ही, ऑनेस्टी के साथ जो काम करते हैं। मॉर्टल इज नश्वर, इमॉर्टल, ओके, जो नष्ट नहीं होता है, जिसको हम इटर्नल बोलते हैं, ठीक है, जो नहीं, कभी नष्ट नहीं होगा। ये तो डेथली, जिसकी डेथ हो जाए। मैन इज मॉर्टल और गॉड इज इमॉर्टल। ध्यान से सुनोगे, मॉर्टल इज रिलेटेड टू डेथ। मॉर्टल मीन्स जिसकी डेथ हो जाए, नश्वर, और इमॉर्टल जो अमर है, तो गॉड इज इमॉर्टल, मैन इज मॉर्टल। अब आ जाओ, असेंट, एक मैंने आपको करवाया था, असेंट। असेंट का मतलब है क्लाइंबिंग अप, ऊपर जाना, और प्लेन डिसेंट कर रहा है, नीचे आ रहा है, तो डिसेंट का मतलब होता है नीचे आना, असेंट का मतलब है ऊपर जाना, असेंट हो जाए। कैकोफोनी, फोन का मतलब किससे रिलेटेड है, फोन इज रिलेटेड टू साउंड, तो कैकोफोनी इज कर्कश आवाज, वेरी अनप्लेजेंट साउंड, अनप्लेजेंट है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये वर्ड ही नेगेटिव है, तो इसका जब भी एंटोनिम पूछ रहा है तो पॉजिटिव वर्ड चाहिए। नॉइज नहीं होगा, नॉइज में भी तो आवाज बहुत सुरीला नहीं आ रहा है। डिस्कॉर्ड भी नहीं होगा, डिसहार्मनी भी तालमेल में नहीं है, तो कोई भी आवाज अगर हारमोनी में है, हारमोनियम है, हारमोनियम बजाते होगे, उससे बहुत सुरीला आवाज निकलता है तालमेल में, तो हारमोनी इज इन गुड ऑफ स्वीट साउंड, और ये तो वेरी कर्कश, अनप्लेजेंट साउंड। डिसकॉन्सोलेट, अब आ जाओ, डिसकॉन्सोलेट लोग कौन होते हैं, द पर्सन्स, ये तो अनप्रेजुडाइज्ड। प्रेजुडाइज का मतलब क्या है, प्रेजुडाइज मतलब बायस्ड होना, पक्षपात करना, और अनप्रेजुडाइज इज बायस्ड नहीं होना। अब है थैंकफुल, एक है जॉयस, और एक है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब क्या होगा, कोई भी चीज प्रोमिनेंट है मतलब बहुत उजागर है, हाईलाइटेड है। ये जॉयस का मतलब तो खुशी के सेंस में। जो डिसकॉन्सोलेट होते हैं ना, ये भी बहुत दुखी लोग होते हैं, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, जॉयस, दुखी लोग, और ये हमेशा खुश रहते हैं। जो प्रेजुडाइज किसी के लिए बायस्ड होना, और अनप्रेजुडाइज बायस्ड नहीं होना। थैंकफुल, जॉयस, प्रोमिनेंट, उजागर होना। डिसकॉन्सोलेट मतलब बहुत दुखी टाइप ऑफ लोग, बहुत सैड, और ये तो खुश वाले लोग हैं। अर्बेन, अर्बेन सिविलाइज्ड लोग होते हैं, तो इसका उल्टा क्या होगा, क्रूड। अच्छा, आपने ये सुना होगा क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल। कच्चा तेल को हम रिफाइन करते हैं, रिफाइन करके फिर डीजल, पेट्रोल सब बनाते हैं, वो तो तेल की बात हो गई। अगर मैं बोलूँ कि बच्चा बहुत क्रूड है, क्रूड है मतलब अभी बहुत कच्चा है, अभी बहुत अनसिविलाइज्ड है, इसको सिविलाइज, इसको अच्छे अच्छे मैनर्स सिखाने की जरूरत है। तो अर्बेन मतलब तो सिविलाइज्ड हो गया, बट ये अभी अनसिविलाइज्ड। प्लासिड,
प्लैक वर्ड आ गया, ठीक है। प्लैक वर्ड किससे रिलेटेड है? शांति से। शांति का उल्टा क्या हो जाएगा? बड़ी तूफानी, स्टॉमी। इसका एक बहुत अच्छा हमारे अभी CDS एग्जाम में आया था, टेम्पेस्ट, टेम्पेस्चुअस। टेम्पस्ट शेक्सपियर का एक ड्रामा है टेम्पस्ट। टेम्पस्ट का मतलब होता है तूफान और टेम्पेस्चुअस का मतलब होता है तूफानी। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। स्टॉर्मी, स्टॉर्म का मतलब है तूफान और स्टॉर्मी इज तूफानी, जिसको हम बोलते हैं टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट तो तूफान, इसको एडजेक्टिव बनाओ। उथल पुथल तूफान आया और उथल पुथल मचा दिया, और यहाँ तो शांति थी। ब्लैक वर्ड किससे रिलेटेड है? साइलेंट। और ये तूफानी इसका एंटोनिम हो। डिसेंट, अच्छा रिपीट हो गया, डिसेंट, ठीक है। डिसेंट था, असेंट हो गया। डिसेंट का मतलब है नीचे आना, असेंट इज ऊपर जाना। चलो वर्ड्स को एक बार देख लेती हूँ मैं। ये डिसेंट इज ऊपर जाना, ये नीचे आना। कैकोफोनी इज कर्कश आवाज, नॉट वेरी गुड साउंड, एंड दिस इज अ वेरी हार्मोनियस साउंड। दो लोगों के बीच में भी हार्मनी हो सकती है, तालमेल, फ्रेंडशिप, पीसफुल। ये तो दुखी लोग हैं और ये जॉयस है उल्टा। अर्बेन सिविलाइज्ड है, अभी ये तो क्रूड है, अभी कच्चा है, इसको रिफाइन करके अच्छे अच्छे मैनर्स सिखाने होंगे, सिविलाइज बनाना होगा। प्लासिड शांति, उल्टा इज तूफानी। डिसेंट नीचे आना, असेंट इज ऊपर जाना। अगेन ये भी वर्ड है इयोलोजिस्टिक। इयोलोजिस्टिक इज इयोलॉजी, इयोलॉजी हो, इयोलोजाइज हो, ठीक है। इयोलॉजी, इयोलोजाइज हो तो तारीफ करने के सेंस में। यू वाले वर्ड गुड गुड वाले होते, तो ये तो किसी की तारीफ करना। इयोलॉजिस्टिक, इयोलॉजिस्टिक का मतलब है प्रेज वर्दी वाला, प्रेज, प्रेज करना, किसी की प्रेज करना। उसका उल्टा क्या होगा? एनॉय नहीं बोल सकते। एनॉय का मतलब है किसी को इरिटेट करना। रिजिड होना मतलब एकदम जिद पकड़ लेना। रैशनैलिटी इज पूरे दिमाग से, रैशनल होना। मैन इज अ रैशनल एनिमल, दिमाग यूज करना। रैशनैलिटी का मतलब होता है वेरी सेंसिबल के सेंस, सेंसिबिलिटी। और क्रिटिकल, वैसे क्रिटिकल का दो मतलब होता है, अगर दोनों मतलब एक दूसरे से बिल्कुल अलग। इफ आई से इंग्लिश प्लेज अ वेरी क्रिटिकल रोल इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो एक क्रिटिकल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, एक क्रिटिकल का मतलब होता है पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है, सीरियस है। और तीसरा क्रिटिकल का मतलब क्या होता है? जो क्रिटिक्स होते हैं ना, जो आलोचना करते हैं, ठीक है, आलोचनात्मक रिमार्क्स देखते हैं, तो ये तो प्रेस करना हुआ और ये तो किसी की आलोचना करना। क्रिटिकल अप्रोच, उसका अप्रोच बहुत क्रिटिकल है, आलोचनात्मक है। ग्रीगेरियस, ग्री वर्ड है। ग्री वर्ड इज रिलेटेड टू व्हाट? ग्रुप। जो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सोशिएबल। और इसका उल्टा हो गया असामाजिक लोग। अगेन जेंटिल, जेंटिल का मतलब है सिविलाइज्ड, इसका अनसिविलाइज्ड। वल्नरेबल, वल्नरेबल किसको बोलते हैं? वेरी नाजुक, जो आसानी से अफेक्टेड हो जाए। क्या बोलोगे उसका? जो आसानी से अफेक्टेड हो जाए, बहुत वीक है, बहुत सेंसिटिव है। लेकिन ये तो इसका सिनोनिम हो गया, आपको एंटोनिम चाहिए। सिक्योर है, वीक भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। यू हैव द वर्ड ह्यूमिलिटी। एक मैंने आपको वर्ड करवाया था ह्यूमिलिएट। ह्यूमिलिएट इज इन सेंस ऑफ इंसल्ट, इंसल्ट करना, ठीक है। एंड देन यू हैव द वर्ड ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी वर्ड बना है किससे? हम्बल, विनम्र। ह्यूमिलिटी इज पोलाइटनेस, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? एरोगेंस। एरोगेंस का मतलब क्या है? एरोगेंस का मतलब होता है घमंडी होना। दिस इज वेरी पोलाइटनेस, विनम्र, और ये तो घमंडी हो। अभी हम एंटोनिम्स कर रहे हैं, बीच बीच में मुझे आपको याद दिलाते रहना है। सैंक्टिटी, सैंक वर्ड बोला था। सैंक गोज इन सेंस ऑफ हेल्थ, सैंक गोज इन सेंस ऑफ सैनिटरी, सैनिटरी, सैनिटेशन, क्लेनलीनेस। और सैंक्टिटी ऑल्सो गोज इन सेंस ऑफ प्योरिटी, शुद्धता। तो क्या हो जाएगा इसका? शुद्धता का उल्टा, हाँ, वेरी सैंक्टिटी है, वेरी प्योर है, उल्टा बोलना है। ईगरनेस तो नहीं होगा, जो ऑप्शन अवेलेबल है उसी के अकॉर्डिंग। ये सेक्रेट का मतलब भी होता है वेरी पायस, पवित्र और शुद्ध, ये इसका सिनोनिम हो गया। ईगरनेस तो इच्छुक होना, ये तो होगा नहीं। सोफेस्ट्री का मतलब होता है ना आर्टिफिशियलिटी। और अनलॉफुल का मतलब क्या है? अनलॉफुल मतलब जो इलीगल है, और इलीगल चीजें इमोरल होती है और इमोरल चीजें इम्प्योर होती, उसको डाल सकते हो जो ऑप्शंस अवेलेबल। अनलॉफुल, अनलॉफुल मतलब जो लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है, वेरी करप्ट है, ठीक है। बट ये तो प्योर है, उसको एक बार टिक कर देती हूँ मैं। जैसे ये इसका हो गया तारीफ करना, आलोचना। ग्रीगेरियस, मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं, ये तो सोशिएबल लोग हैं। उल्टा अनसोशिएबल, जेंटिल, अनसिविलाइज्ड। वल्नरेबल,
सिक्योर है, कोई उसे प्रभावित नहीं कर सकता है, ठीक है, बहुत वीक नहीं है, सिक्योर है। ह्यूमिलिटी, विनम्रता, ये तो घमंड। सैंक्टिटी इज इन गॉड्स ऑफ प्योरिटी, और ये तो अनलॉफुलनेस, इम्प्योर, इमोरल। ओके, चलो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। कॉन्फिडेंट, फिड वर्ड आ गया, जिसे अपने आप पे भरोसा है, और ये है देखो टिमिड भी है, ठीक है। अभी हमें एंटोनिम करना है, शाई भी है और डेफिडेंट भी है, तीनों वर्ड आ गया। और ये तो रिजर्व्ड है, रिजर्व तो थोड़ा अलग हो गया, जो कम बात करते हैं। 3 ऑप्शन आ गया। शाई, शाई है शर्मीला, ठीक है, शर्मीला है। शर्मीला और डरपोक में थोड़ा सा डिफरेंस है। कॉन्फिडेंट मतलब जिसे अपने आप पे भरोसा नहीं, शाई है, तो ये तो चलो हट गया। अब आ गया डरपोक और डिफिडेंट, ठीक है। ये जो टिमिड है ना, टिमिड का मतलब है डरपोक, और डिफिडेंट मतलब जिसे अपने आप पे भरोसा नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, थोड़ा सा जिसे अपने आप पे भरोसा नहीं है। ओके, थोड़ा सा हेजिटेंट है। हेजिटेंट का मतलब होता है हिचकिचाना। हिचकिचाते कब हो? जब आपको अपने आप पे भरोसा नहीं होता है। तो जो भी हमारे पास ऑप्शंस है, तो कॉन्फिडेंट का उल्टा डिफिडेंट। ये तो थोड़ा डरपोक के सेंस में चला गया। अगर डिफिडेंट नहीं होता तब आप आंसर टिमिड कर सकते हो, क्योंकि पहले वाले स्लाइड में मैंने डिफिडेंट नहीं डाला था, वहां पे टिमिड था, तो आप टिमिड डाल सकते हो। बट आपके पास दोनों आ गया, दोनों में एक बारीक सा डिफरेंस है। ये तो डरपोक, और ये थोड़ा सा हेजिटेंट, करूं या ना करूं। क्यों? क्योंकि उसे अपने आप पे भरोसा नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि वो डरपोक है, उसे अपने आप पे भरोसा नहीं है। लेकिन अगर यही वर्ड ऑडेशियस आता ना, ऑडेशियस का मतलब होता है साहसी। अगर साहसी आया होता तब आप इसका करते डरपोक, ये नहीं करते। देन यू हैव द वर्ड एडवर्सिटी। एडवर्सिटी इज विपरीत परिस्थितियां, बैड कंडीशन, जब कोई आपके साथ दुर्घटना, मिसहैप हो गया, फेलियर, मिसफॉर्च्यून। मिसफॉर्च्यून का मतलब भी होता है बैड लक। ये नेगेटिव वर्ड है, और इसका एंटोनिम पूछा है, तो इसका मतलब है वर्ड पॉजिटिव जाना चाहिए। अफ्लुएंस, अफ्लुएंस, ही कम्स ऑफ अ अफ्लुएंट फैमिली, वेल्दी, संपन्नता। इसके पहला वाला जो मैंने आपको स्लाइड डाला था, उसमें आपको याद होगा एडवर्सिटी दिया था, और मैंने उसका एंटोनिम में प्रोस्पेरिटी दिया था। प्रोस्पेरिटी इज संपन्नता, बट मैंने अभी यहाँ पे बदल दिया। ये सब तो इसका सिनोनिम हो गया, बट एडवर्सिटी इज विपरीत परिस्थिति। इसका अफ्लुएंस डाल सकते हो। अफ्लुएंस का मतलब संपन्न, संपन्नता। शी कम्स ऑफ अ अफ्लुएंट फैमिली, वेरी रिच, वेरी ऑपुलेंट, वेरी वेल्दी, वेरी प्रॉस्परस फैमिली। तो यहाँ पे इसका एंटोनिम ये हो। इकोनोमाइज करना, इकोनोमाइज करना मतलब चीजों को बहुत किफायती ढंग से यूज करना, ठीक है। ये तो रिड्यूस करना, कम करना। सेव करना भी तो वही हो गया, चीजों को किफायती से यूज करके सेव कर रहे हैं। मिनिमाइज भी कम कर रहे हो, और ये तो एक्सपेंसिव के सेंस में चला, महंगा के सेंस। इसका एंटोनिम पूछा है उन्होंने। एलोक्वेंट, बहुत स्पष्ट वक्ता, और ये तो जो स्पष्ट नहीं है। मैग्नीफाई, मैंने आपको बताया था जहां भी मैग वर्ड आ गया, मैग का मतलब होता है ह्यूज, मैग्नेनिमस, बड़े दिल वाला, ह्यूज। मैग्नीलोक्वेंट, जो चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। मैग्नीफाई, मैग्नीफाइंग ग्लास से छोटी चीजों को बड़ा करके देखते हो, तो मैग्नीफाई करना है किसी चीज को बढ़ा के दिखाना। तो इसका उल्टा क्या होगा? रिड्यूस। रिड्यूस मतलब कम करना। एड्रॉइट, एड्रॉइट को जोड़ दो एंड्रॉइड। एंड्रॉइड फोन यूज करने के लिए आपको एक्सपर्ट होना है, तो एड्रॉइड का मतलब होता है एक्सपर्ट होना, ठीक है। अब 2 ऑप्शन मैंने डाला हुआ है, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। डेटर, डेटर करना है किसी को स्टॉप करना, रोकना। स्किलफुल तो माहिर होना, ये एड्रॉइट का सिनोनिम हो सकता है, बट इन्होंने एंटोनिम पूछा है। अब देखो आपको क्या कंफ्यूज करेगा। एक तो फुलिश होना, फुलिश का मतलब तो मूर्ख हो गया, ठीक है, अनवाइज। और एक ऑकवर्ड, कोई भी चीज को बहुत ऑकवर्ड तरीके से यूज कर रहे हो, मतलब आप उसमें एक्सपर्ट नहीं हो। ऑकवर्ड हम किस सेंस में यूज करते हैं? इनएक्सपर्ट। ओके, चीजों को बहुत एब्सर्ड, एब्सर्ड मतलब अटपटे ढंग से यूज कर रहा है, क्योंकि वो इस चीज में निपुण नहीं है, इनएक्सपर्ट है, स्किलफुल नहीं है। तो एड्रॉइट का उल्टा ना, एक्सपर्ट का उल्टा बेवकूफ नहीं होता है। अगर इंटेलिजेंट होता तब आप फुलिश बोल सकते, बट एड्रॉइड इज वेरी स्किलफुल, चीजों को आराम से यूज करोगे। और ये तो जो स्किलफुल नहीं होते, वेरी क्लमजी, वेरी एब्सर्ड, जो चीजों को अच्छे से यूज नहीं कर पाते, ऑकवर्ड, एक्सपर्ट नहीं है। चलो इस बार इसका टिक कर देती हूँ आपका। कॉन्फिडेंट, डेफिडेंट, एडवर्सिटी, अफ्लुएंस उल्टा, इकोनोमाइज करना, खर्च करना, एलोक्वेंट स्पष्ट वक्ता, स्पष्ट नहीं है, मैग्नीफाई करना, बढ़ाकर दिखाना, और ये तो कम करना, एड्रॉइट एक्सपर्ट, और ये इनएक्सपर्ट। ओके, चलो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। इंसोलेंट, इंसोलेंट आपको बताया था। एक तो इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट इज दिवालिया,
बैंकरप्ट और इंसोलेंट लोग होते हैं ना, दिस पर्सन आर वेरी रूड, दे आर इम्पोलाइट, रूखे व्यवहार वाले। और ये सलन तो दुखी, इज इन अ वेरी सलन मूड, ये तो रूड इम्पोलाइट लोग होते हैं। इसका अफेबल, अफेबल लोग हैं, दे आर वेरी कर्टियस, दे आर वेरी कॉर्डियल, दे आर वेरी पोलाइट। और रूड तो रूखे व्यवहार वाले लोग जिनका किसी से नहीं बनता है, और ये तो फ्रेंडली है। डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब भी मैंने आपको बताया, सेपरेट, अलग करना। और ये वाला डिस्क्रीट का मतलब केयरफुल था, ये तो अलग अलग करना, तो इसका उल्टा क्या होगा, उसको कंबाइन कर देना। सेवरी, सेवरी गोज इन सेंस ऑफ टेस्ट, गुड टेस्ट, क्या होगा इसका, अनपैलेटेबल। अनपैलेटेबल का मतलब, पैलेटेबल मतलब जो चीजें खाई जा सके, बहुत टेस्टी है, ओके, दैट कैन बी ईटन बिकॉज इट्स वेरी टेस्टी। और अनपैलेटेबल मीन्स जो बहुत टेस्टलेस है। देखो ईटेबल, ईटेबल, ईटेबल खाने पीने से रिलेटेड दिख रहा है ये वर्ड, ये देखो वोर वर्ड आ गया, वोर वर्ड इज रिलेटेड टू ईट। ये तो क्या चीज ईट करते हो जो बहुत टेस्टफुल होते हैं, टेस्टी वाला। और यहाँ भी एटेबल, एटेबल खाने योग्य, और अन जो खाने योग्य नहीं है, क्या है ये, टेस्टलेस है। एकरी, मैंने आपको एकरी वर्ड करवाया है। एकरी का मतलब क्या होता है, एकरी बताया था, एकरी का मतलब होता है वेरी बिटर, जिसका एसर बताया था। एसर वर्ड हो या एकरी हो, ठीक है, एसर या एकरी हो, दैट मीन्स बिटर, कड़वा। एसर का लैपटॉप गिरा दोगे तो कड़वे बोल सुनने को मिलेगा, जैसे एकरी, एक्रीमोनियस, कॉस्टिक, बिटर। ये तो बिटर वाले लोग होते हैं जिनका किसी से नहीं बनता है, दूसरे के लिए हमेशा इलविल रखते हैं। तो इसका क्या हो गया, हारमोनियस, हेल्दी रिलेशनशिप। उल्टा एंटोनिम, टैसिटर्न, ये लोग तो चुप रहते हैं। गैरुलस, ये तो बात तो नहीं होते। बेनी वर्ड है, दैट गोज इन सेंस ऑफ पॉजिटिव। बेनाइन का मतलब होता है जो हार्मलेस है, ठीक है, जो दूसरे को हार्म नहीं कर सके, बट ये तो दूसरे को जो डैमेज कर दे। इनसॉल्वेंट, दिवालिया, ठीक है, जो लोग दिवालिया है, गरीब है, पुअर है। ये तो फाइनेंशियली स्टेबल है, आर्थिक सेंस में मजबूत है, तो ये होगा। फाइनेंशियली स्टेबल किस सेंस में, रिच। एंटोनिम्स कर रहे हैं हम। एमिएबल, एमिएबल मीन्स फ्रेंडली, फ्रेंडली इसका सिनोनिम है। एग्रीएबल भी सिनोनिम है, एमिकेबल भी सिनोनिम है, ये तो नॉट एग्रीएबल हो जाए। बेनी, बेनी का मतलब होता है गुड। बेलेंट का मतलब फीलिंग, किसी के लिए अच्छी फीलिंग लाना। काइंडनेस तो अच्छी फीलिंग ही है, ह्यूमनली भी अच्छी है। ये डिफरेंस तो रिस्पेक्ट हो गया। और हम एंटोनिम कर रहे हैं, मैलिस, MAL। ये मैलिस का मतलब होता है हेट्रेड, दुर्भावना, ये इसका एंटोनिम हो गया। टॉर्चुअस, एक तो टॉर्चरस था और एक है टॉर्चुअस, ओके, कंफ्यूज नहीं होना। इफ यू रिमेंबर वी हैव डन दिस इन कंफ्यूज वर्ड्स। एक था टॉर्चरस, टॉर्चरस वर्ड बना है किसी को टॉर्चर करना, ठीक है, डिस्टर्ब करना। और एक वर्ड है टॉर्चुअस, टॉर्चुअस का मतलब है घुमावदार, वेरी ट्विस्टेड, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, वेरी स्ट्रेट। मैल, मैल का किस सेंस में, मैल इज इन सेंस ऑफ नेगेटिव, दुर्भावना रखना। किसी के लिए आप दुर्भावना रखे हो तो क्या होगा, उसके लिए काइंडनेस रखे। टेंडर अलग हो गया, टेंडर इज इन सेंस ऑफ डेलिकेट, वेरी सॉफ्ट। और ये बेनिफिट करना तो किसी के लिए बेनिफिशियल होना, बेनिफिट, गुड। मेलावेलेंस है, मेलावेलेंस गोज इज वेरी दुर्भावना, अनकाइंडनेस, इसका काइंडनेस कर दो, ओके। रुको मैं इसको टिक कर देती हूँ अच्छे से। बिनाइन इज अच्छा या डैमेज करना। इनसॉल्वेंट इज गरीबी, गरीब, फाइनेंशियली स्टेबल, ये तो फ्रेंडली है, नॉट एग्रीएबल। बिनेवलेंट, अच्छी भावना रखना, क्या होगा इसके लिए, दुर्भावना। टॉर्चुअस इज घुमावदार, ट्विस्टेड, स्ट्रेट। मेलेवलेंस इज दुर्भावना, अगेन काइंडनेस रखना। वोसिफोरस, वोसी या वोक वर्ड है, वोक वर्ड को देख लो, वोकल, वोकल किस सेंस से रिलेटेड है, बोलने से। जो लोग बहुत चिल्लाकर, अपनी मतलब बहुत नॉइजी वे में बहुत चिल्लाकर बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वोसिफोरस। वोसिफोरस का मतलब होता है पर्सन्स हु आर वेरी लाउड, बहुत वोकल होना। वोकल होना मतलब बहुत तेजी से बात, अपनी बात को मनवाने के लिए बहुत तेज आवाज में बोलते हो, तो दिस पीपल आर वेरी नॉइजी, इसका अच्छा वर्ड है। और इसका वोसिफोरस का एक और वर्ड आता है क्लैमरस। क्लैमर करना इज ऑल्सो शोर शराबा, वेरी नॉइजी। दिस पीपल आर वेरी लाउड, दे स्पीक वेरी लाउडली, अपनी बात को मनवाने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। क्लैमरस, नॉइजी। और एक बहुत अच्छा सा वर्ड है दैट इज बॉइस्ट्रस,
बॉइस्टरस का मतलब भी होता है वेरी नॉइजी, लाउड, और ये इसका उल्टा क्या होगा, जो लोग बहुत शांत रहते, क्वाइट। मैलाफिडे, मैलाफिडे का मतलब क्या है, मैल का मतलब बैड और फिड का मतलब ट्रस्ट, ट्रस्ट नहीं है तो क्या हो जाएगा, मैलाफिडे अनट्रस्टवर्दी, तो इसका उल्टा होगा ट्रस्टवर्दी। वेग, वेग है कोई भी चीज वेग है, अनक्लियर है, अस्पष्ट है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, स्पष्ट। पेल्यूसिड, ल्यूसिड से याद रखो, वेरी क्लियर। ये कॉन्विक्ट तो दोषी हो गया। अगेन एमी वर्ड है, मिलनसार, तो इसका क्या हो जाएगा, अनफ्रेंडली। एलोक्वेंट, जिसकी स्पीच बहुत क्लियर है, ल्यूसिड है, ये तो इनआर्टिकुलेट। अडोर, अडोर करना इज अप्रिशिएट करना, अडोन करना मतलब सजाना, बट अडोर करना इज अप्रिशिएट करना, और ये तो कंडेम करना, ठीक है, किसी को डिस्पाइस करना, पसंद नहीं करना, डिसलाइक करना, इंसल्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एपोजिट, ठीक है, ऑपोजिट इज विपरीत, और एपोजिट इज, आई टोल्ड यू, एपोजिट गोज इन सेंस ऑफ अप्रोप्रिएट, उपयुक्त, जो उपयुक्त है, तो उसका उल्टा क्या होगा, इनअप्रोप्रिएट है। देन यू हैव अगेन इंसोलेंट, इंसोलेंट पर्सन्स आर द पर्सन्स हु आर वेरी रूड, ओके, बहुत रूड लोग होते हैं। एरोगेंट भी तो इंसोलेंट नेगेटिव सेंस में, तो इसका जो एंटोनिम होगा पॉजिटिव सेंस में, बहुत रूड होते हैं, रूखे बिहेवियर वाले, और ये तो सबमिसिव लोग होते हैं, जो बहुत रूड नहीं होते हैं, तुरंत बात को मान लेते हैं। इसमें एक और वर्ड है आपका ओवर बियरिंग, ठीक है, ओवर बियरिंग। अभी देख लो दोनों, इसको भी समझा देती हूँ पहले, ये देखो, डिसडेनफुल तो इंसल्टिंग के सेंस, एरोगेंट इज घमंडी, घमंडी प्राउड के सेंस, और इंसोलेंट का मतलब है बहुत रूड लोग, और ये जो रूड नहीं होते हैं, ठीक है, तुरंत सबमिसिव। जैसे एक होते हैं ना भाई तुम ही सही हो, वैसे सबमिट का दो मतलब होता है, एक सबमिट का मतलब होता है जमा करना, और एक सबमिट करना मतलब सरेंडर करना। ये जिद्दी नहीं होते, रूड नहीं है, सबमिसिव लोग होते हैं, तुरंत पोलाइट टाइप से, सर्वाइल होते हैं। मैग्नेनिमस, मैग, मैग वर्ड का मतलब है ह्यूज। मैग्नेनिमस लोग वो होते हैं जिनका दिल बहुत बड़ा होता है, ओके, वेरी सेल्फलेस, जो हमेशा लोगों की है, दिल के बहुत बड़े होते हैं, बिग हार्टेड पीपल, तो उसका क्या हो जाएगा, वेरी मीन। ये तो सेल्फिश लोग, ये तो बहुत बड़े दिल वाले, जिसको बोलेंगे वेरी ह्यूज हार्ट, वेरी बिग हार्टेड, वेरी चैरिटेबल, हमेशा दूसरों की हेल्प करेंगे, सेल्फलेस, अपने बारे में नहीं सोचते, और ये तो उसका उल्टा हो गया, सेल्फिश। डेफर करना, पोस्टपोन करना, ये तो इसका सिनोनिम हो गया, बट एंटोनिम बोला है, डेफर करना इज पोस्टपोन करना, और ये किसी भी चीज को आगे बढ़ाना, तेजी से, एक्सपेडाइट करना। वनरेशन, फिर से चला गया, वनरेशन रिस्पेक्ट के सेंस में, तो इसका डिसरिस्पेक्ट, क्योंकि रेवरेंस का मतलब भी रिस्पेक्ट है, लेकिन इन्होंने सिनोनिम नहीं पूछा है, एंटोनिम पूछा है। काउंटरफीट, पुलिस ने बहुत सारे काउंटरफीट नोट्स जब्त किए हैं। काउंटरफीट इज नकली, फेक, देखो इन्होंने फेक ऑप्शन में डाला है, बट एंटोनिम पूछा, ये इज वेराशियस, ये वेराशियस गोज इन सेंस ऑफ ट्रू, रियल। चलो मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। एपोजिट, एपोजिट अप्रोप्रिएट, उल्टा इनअप्रोप्रिएट, इंसोलेंट रूड, सबमिसिव, बड़े दिल वाले लोग ये तो स्वार्थी लोग होते हैं, मीन। डेफर पोस्टपोन करने का उल्टा है तेजी से आगे बढ़ाना। वनरेशन रिस्पेक्ट, उल्टा डिसरिस्पेक्ट, और काउंटरफीट इज नकली एंड दिस इज असली, दिस इज वेराशियस।